कितनी बार ऐसा हुआ है कि तुमने अपनी रोमांटिक इंटरेस्ट के साथ या फिर गर्लफ्रेंड के साथ ही डेट सेट की है और उसने पहले तो अग्री कर दिया है कि हाँ हम लोग इस दिन मिलेंगे और इस टाइम पे मिलेंगे, इस जगह पे मिलेंगे। पर जैसे ही डेट का टाइम आता रहता है वो लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देती है। या फिर तुम वहाँ पहुँच भी जाते हो उस जगह पे और वहाँ तुम्हें इसका फ़ोन आता है या फिर मैसेज आता है कि सॉरी मैं आज नहीं आ पाऊँगी। और उसके बाद से तुम्हारा डेट कैंसिल हो जाता है, तुम्हारा मूड भी ख़राब होता है और तुम फिर लौट के वापस आते हो ऐसे ही बिना मतलब के। ये लास्ट मोमेंट कैंसिलेशन जो होता है इसी को कहते हैं फ्लेकिंग। वुमेन फ्लेकिंग ऑन डेट्स। ये होता क्यों है? ये सिचुएशन काफ़ी कॉमन है। मेरे कई सारे सब्सक्राइबर्स ने मुझे बताया है कि उन्होंने डेट सेट की थी और डेट सेट करने के बाद से जब वो निकल नहीं वाले थे घर से तो पता चला कि लड़की ने बोल दिया कि ओ ये सिचुएशन हो गई है, मैं आज नहीं आ पाऊँगी। कुछ तो पहुँच भी गए थे स्पॉट पे, उसके बाद लड़की का मैसेज आता है कि यार ये इमरजेंसी हो चुकी है, मैं अब नहीं आ पाऊँगी। और वो बेचारे गुस्साते हैं और कुछ ने गुस्से में भला बुरा बोल भी दिया उन्हें। तो ये नहीं करना था। मैं बताता हूँ फ्लेकिंग होता क्यों है। देखो, अक्सर जो आदमी होते हैं, मर्द होते हैं, वो डायरेक्टली बात कर सकते हैं। कोई अगर उन्हें कंसर्न है, कोई अगर उन्हें परेशानी है तो वो डायरेक्टली उसे एड्रेस कर सकते हैं। मर्दों में डायरेक्ट बिहेवियर होता है, आदमियों में। अब कई आदमियों में भी ये नहीं होता है तो उन्हें अपने ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है कि अपने कंसर्न तुम्हारे कुछ है तो उन्हें डायरेक्टली बताओ लोगों से। कुछ ना कर सकते हो तो ना बोलने की हिम्मत डायरेक्टली रखो। तो अधिकतर आदमियों में होती है कि उन्हें ना बोलना होता है तो वो बोल लेते हैं। पर लड़कियों में थोड़ा सा इनडायरेक्ट बिहेवियर होता है, पैसिव बिहेवियर होता है। जैसे वो तुम्हें एकदम से रिजेक्ट नहीं करना चाहेंगी, वो थोड़ा बहुत बहाना बनाती है कि नहीं यार, जैसे कि मान लो उसे तुम प्रपोज करते हो और उसे तुम बिल्कुल भी पसंद नहीं हो, तुम उसको एकदम घटिया लगते हो, तो ये थोड़ी बोलेगी तुम घटिया लगते हो। मतलब कुछ लड़कियां ऐसा करती हैं पर अधिकतर लड़कियां जो हैं वो तुम्हें डायरेक्ट रिस्पॉन्स नहीं देंगी। वो या तो ये कहेंगी सॉरी आई जस्ट सी यू एज अ फ्रेंड, या फिर वो ये कहेंगी यार मुझे रिलेशनशिप्स रखना ही नहीं है, मुझे बस करियर पे ध्यान देना है, पढ़ाई पे ध्यान देना है। वो ऐसे आज बोलेगी और 2 महीने बाद तुम देखोगे दूसरे बॉयफ्रेंड के साथ है। तो या तो वो बोलती है कि आई जस्ट वांट बी योर फ्रेंड, या फिर मुझे बस करियर पे ध्यान देना है, या फिर मैं लव में विश्वास ही नहीं करती। वो ऐसी बात भी बोल सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि वो सही में नहीं करती, वो तुमसे पल्ला झाड़ना चाह रही है। तो वो इनडायरेक्टली बातें करके, ताकि उसे डायरेक्टली नो ना बोलना पड़े, इसलिए वो ऐसी हरकतें करती है। यही होता है डेट पे। तुम अपनी कोई गर्लफ्रेंड के साथ हो, वैसे पहले रोमांटिक इंटरेस्ट पे आते हैं, तुमने उसको गर्लफ्रेंड नहीं बनाया, बस उससे मिलना चाहते हो। तुम उससे बोलते हो कि लेट्स मीट अप एट दिस प्लेस, लेट्स शेड्यूल अ डेट। कई बार तो पहले ही बोल देती है कि मैं बिजी हूँ। और कई बार उसको नर्वसनेस हो जाती है, वो मतलब एकदम ना बोलने के की हिम्मत नहीं जुटा पाती। वो तुमसे अट्रैक्टेड नहीं है लेकिन तुरंत ना बोलने से डर रही है, क्योंकि कई सारे लड़के स्टॉकरिश बन जाते हैं उसके बाद से। मेरे पास कुछ लड़कियों के केसेस भी आए जिनमें लड़का स्टॉकरिश बन चुका है, वो प्रॉब्लम्स कर रहा है। इस वजह से वो करती है, क्या करती है, वो पहले हाँ बोल देगी, वो हाँ बोल देगी, उसके बाद वेट करेगी जब तुम्हारा दिन आएगा ना मिलने का, तब कुछ ना कुछ आउटलैंडिश बहाना बना देगी कि यार ये इमरजेंसी आ गई, वो पहाड़ गिर गया था मेरे ऊपर, वो घर में देखो मम्मी पापा को ये प्रॉब्लम हो गई और वहाँ पे मैं जा रही थी तो वहाँ पे सीधे इनक्रेडिबल हल्क आ गया, मेरे रास्ते में खड़ा हो गया और बोला कि तुम नहीं जाओगी इस यहाँ से आगे, यू शैल नॉट पास। तो ऐसे ऐसे बहाने बना के तुम्हें लास्ट मोमेंट में कैंसिल करेगी, ताकि ये लगे कि कुछ मतलब अचानक से आ गया उसकी लाइफ पे। उसका ब्लेम नहीं होगा। उसके बाद से तुम अगली बार फिर से ऐसे डेट सेट करोगे तो वो अगली बार भी यही करेगी। ठीक है? ऐसे ही रिलेशनशिप्स में होता है। जब तुम में से कई लोग अपने रिलेशनशिप में अट्रैक्शन लूज कर चुके हो तो लड़की का अफेक्शन काफ़ी कम आता है, कॉल पे मैसेज पे वो कोल्ड हो चुकी है। अब अगर उससे मिलने के लिए बोलोगे ना तो या तो पहले ही बोल देगी मैं बिजी हूँ, और मान लो अगर मानती भी है मिलने के लिए तो वो क्या करेगी, जब तुम्हारा डेट का दिन आएगा उसी दिन लास्ट मोमेंट पे कैंसिल कर देगी, कोई आउटलैंडिश बहाना देके, कोई बहुत ही अजीबोगरीब बहाना देके, अरे बाप रे ये हो गया अचानक से, मैं नहीं आ पाऊंगी। और तुम्हें मानना पड़ेगा। सारा फ्लेक्स का रीज़न बस एक ही है, वो तुमसे नहीं मिलना चाहती। क्यों नहीं मिलना चाहती? तुम्हारा अट्रैक्शन लेवल लो है, मतलब उसका अट्रैक्शन लेवल तुम्हारे लिए लो है। तुम उतने अट्रैक्टिव नहीं हो। शायद पहले थे अब नहीं हो। शायद अपने शरीर पे तुमने ध्यान देना बंद कर दिया। शायद तुमने अपने शरीर पे कभी ध्यान दिया ही नहीं। शायद तुमने अपने लुक्स पे कभी ध्यान दिया ही नहीं, या फिर देना बंद कर दिया।
शायद तुम पहले काफ़ी अपनी आप की रिस्पेक्ट करते थे, अपनी डिग्निटी को बचा के रखते थे। अब तुमने उसके पीछे अपनी पूरी इज्जत मटियामेट कर दी, उसके पीछे चेस करने लगे, उसके सामने ज़मीन पे लेट गए कि प्लीज़ मेरे ऊपर से चलते हुए चली जाओ, आई एम योर डोरमैट। या फिर उसके लिए बहुत डेस्परेट हो, ऐसा दिखाते हो कि उसके अलावा ज़िंदगी में तुम्हारे कुछ है ही नहीं, एकदम पागल रहते हो उससे मिलने के लिए। तो इससे वो क्रीप आउट हो जाती है मेरे दोस्त। और जब वो क्रीप आउट हो जाती है तो उसके अंदर से वो अट्रैक्शन वाली फीलिंग नहीं आती कि वाह देखो ये लड़का मेरे पीछे कितना चेस कर रहा है, आई एम सो क्रेजी फॉर हिम। उसके अंदर ये फीलिंग आती है यक, आई एम सो डिस्गस्टेड बाय हिम, मुझे किसी तरह से इसको अपने से दूर रखना है, मिलूंगी तो इससे बिल्कुल भी नहीं। और इसके लिए वो कुछ भी बहाने बना सकती है और तुमको मानना पड़ेगा, क्योंकि तुम नहीं मानोगे तो ये होगा ना कि वाई डोंट यू अंडरस्टैंड मी, वाई आर यू नॉट अंडरस्टैंडिंग। दिस इज द ओनली रीजन फॉर फ्लेक्स। जितनों की लाइफ में फ्लेकिंग हो रही है, जितने लोग फ्लेक्स से परेशान हैं, वो यही हो रहा है कि तुम्हारा अट्रैक्शन लेवल लो है, तुमने अपना पूरा ध्यान लड़की में ही मिलाया है और उससे बस मिलने में लगा दिया है। तुमने प्रीवियसली अपने आप पे वर्क नहीं किया और तुम करंटली भी अपने आप पे वर्क नहीं कर रहे हो कि अपने आप को एक अट्रैक्टिव मेल बना सको। तुम्हारा बस ये है कि मैं जैसा हूँ वैसा रहूँगा और लड़कियाँ मुझसे मिलती रहें। ये तो होगा नहीं, है ना। और क्योंकि वो डायरेक्टली नहीं बोल सकती ना, पैसिव है, तो वो फ्लेकिंग करेगी। तुम्हारा टाइम जाएगा, तुम हफ्ता भर बिताओगे रेडी होने के लिए, अपने आप को प्रिपेयर करने के लिए, फिर वहाँ पहुँच भी जाओगे स्पॉट पे और वहाँ से तुम्हें मैसेज आएगा, सॉरी आई कांट मीट यू, समथिंग क्रेजी हैपेंड, बैटमैन स्टूड इन माई वे, ही सेड thou shall not pass। ठीक है। और जब फ्लेक हो, जैसे मैंने बता दिया फ्लेक्स को प्रिवेंट कैसे करें और होता क्यों है। मान लो तुम्हारे साथ फ्लेक होता है, एक चीज़ मेरी बात ध्यान रखना, फ्लेक होते ही जैसे उसका मैसेज आया कि आई वोंट बी एबल टू मीट यू, गुस्सा मत दिखाना उसे, ना कॉल पे ना टेक्स्ट पे। तुम्हें ऐसे लिखना है कि ओ नो प्रॉब्लम, नॉट अ प्रॉब्लम, वी विल मीट सम अदर टाइम। बस कामली, रिस्पेक्ट से, और बहुत ही ऐसा लगना चाहिए कि तुम्हें इफेक्ट नहीं हुआ, तुम्हें फ़र्क नहीं पड़ा। तुम्हें ऐसा उसे दिखाना होगा कि कोई नहीं, अगर वो नहीं मिलेगी तो कोई और तो मिलेगी। अगर तुम गुस्सा होने लगोगे, तुम अगर दुखी होने लगोगे, अरे बाप रे, तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया, मैं यहाँ पे आ गया, सोचो मेरा टाइम वेस्ट हो गया, तुम मुझसे प्यार नहीं करती हो, मैं गुस्सा हो गया हूँ, भाग भाड़ में जाओ। अगर ऐसे करोगे तो उसे पता चल जाएगा कि शी वॉज राइट अबाउट यू एंड दैट यू आर अ वीक मैन, और तुमसे वो कभी भी नहीं मिलेगी इसके बाद से। क्योंकि उसको पता चल गया कि ये तो डेस्परेट आदमी है, इसको मैं मिली नहीं एक बार से इतना डिस्टर्ब हो गया, इसका मतलब इसकी लाइफ में बस मैं ही हूँ एक, इसको कोई और नहीं मिल सकती। और अगर इसको कोई और नहीं मिल सकती तो इसके पास प्री सिलेक्शन नहीं है, और प्री सिलेक्शन नहीं है तो मतलब अट्रैक्टिव नहीं हो। लेकिन अगर तुम ये दिखाओगे, ओह कोई बात नहीं, विल मीट नेक्स्ट टाइम, नेक्स्ट टाइम कब डिसाइड मत करो, बस विल मीट नेक्स्ट टाइम, तो कहेगी अरे यार इससे फ़र्क ही नहीं पड़ा, ऐसा क्यों, मैंने लास्ट मोमेंट कैंसिल कर दिया तो इसको गुस्साना चाहिए ना, इसको हर्ट होना चाहिए, तो हर्ट ही नहीं हुआ। कहीं ऐसा तो नहीं कि ठीक बाद इसकी एक और डेट हो किसी और के साथ, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, अब मुझे चेक करना पड़ेगा, वो डेस्परेट नहीं है यार, अब उसका इंटरेस्ट जागेगा तुम्हारे अंदर। ठीक है, तो ये चीज़ करना पड़ेगा। और जैसे फ्लेक होने के बाद वहीं तुरंत कॉल पे या मैसेज पे डेट मत शेड्यूल करने लगो। वो तुमसे छुटकारा पाना चाहती है, याद रखो। अभी अभी के लिए करेंटली तो तुरंत ही डेट मत सेट करो कि अच्छा तो आज नहीं मिल सकते तो वो ट्यूसडे को मिल लेते हैं, इतने अब मिल लेंगे, कब मिल लेंगे, कब मिलेंगे, ऐसी बातें मत करो। वहीं से बोल दो कि कोई नो प्रॉब्लम, वी विल मीट सम अदर डे, सम अदर डे। उसके बाद से डो नॉट इनिशिएट कॉन्टैक्ट विद दिस गर्ल एवर अगेन, जिसने तुम पे फ्लेक किया है। जब वो तुम्हें मैसेज करे या वो तुम्हें कॉल करे तब उससे बात कर लो, वरना खुद से नहीं, खुद से चेज़ मत करो। उसको समय दो, वो सांस वगैरह ले, थोड़ा सा रिलीफ फील करे, ये जाने कि तुम ऐसे पागल नहीं हो जितना उसने तुम्हें सोचा था। और मीन वाइल अपने आप पे काम करोगे ताकि तुम इतने अट्रैक्टिव रहो कि लड़कियां खुद तुम्हें डेट के लिए बोलें, तुम्हें ना बोलना पड़े उनको, तुम्हें आस्क आउट ना करना पड़े, वो तुम्हें आस्क आउट करे और तुम उन पे फ्लेक करो। तुम में से कईयों का ऐसे चेहरा खुल गया होगा, हाँ ऐसा भी हो सकता है क्या, हाँ ऐसा भी हो सकता है। अपने दिमाग को लिमिटेड रखोगे तो लिमिटेड चीज़ें पाओगे, और दिमाग को अनलिमिटेड रखोगे, आगे बढ़ते रहोगे, तो बहुत कुछ है दुनिया के पास तुम्हें देने के लिए। इसलिए डेस्परेट बिहेवियर हटाओ, और याद रखो कि लोग तुम्हें कैसे ट्रीट करते हैं लाइफ में, ये एक सिम्टम है एक कॉज का, और कॉज किसके अंदर है, तुम्हारे अंदर। लोग तुम्हें खराब ट्रीट कर रहे हैं मतलब तुम्हारे बिहेवियर में कुछ दिक्कत है। ठीक है, कि वो तुम्हारी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे, उसको सही करो, फाइंड आउट एंड देन करेक्ट इट।
दिस वॉज अ वीडियो ऑन फ्लेक्स। मैं अगले वीडियो में बताऊंगा कि हाउ टू एक्चुअली अप्रोच अ गर्ल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस। कोई और दिक्कत हो तो मेरे ईमेल में पूछो, डिस्क्रिप्शन में ईमेल है, डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम टेलीग्राम सब है, वहाँ जाओ और मुझे कांटेक्ट करो, मुझसे बात करो इस बारे में। विल टॉक अबाउट इट इन डिटेल। तब तक के लिए गॉड ब्लेस यू गाइस।